मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर से आ गई हूँ एक कहानी लेकर और उम्मीद करती हूँ आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब दीक्षा दीदी आए और कहानी सुनाए, है ना। तो आज की जो कहानी है वो फिर से आपके प्रिय विषयों पर है, जंगल, पशु पक्षी, है ना। एक जंगल था बच्चों, कहानी का नाम है शेर की बुद्धिमानी। जंगल था और जैसा कि जंगल है, जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे और शेर जो था उनका राजा हुआ करता था। शेर का जो राज्य था वो बहुत अच्छा था। शेर एक अच्छा राजा था। शेर अपने जंगल के सभी जानवरों के दुख सुख की चिंता किया करता था, उनकी देखभाल किया करता था और अपने राज्य की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहता था, तैयार रहता था कि उनको कोई नुकसान न पहुंचाए। सब लोग खुश थे और शेर को बहुत प्यार करते थे, अपने राजा को, सारे जानवर। तो बच्चों क्या हुआ, अब धीरे धीरे शेर बूढ़ा होने लगा। उसे लगा कि मेरी शक्ति कम हो रही है, मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, अब मैं राज्य को अच्छे से नहीं संभाल पाऊँगा, तो मुझे एक नया राजा चुनना चाहिए, यानी कि मेरी राजगद्दी को एक वारिस मिलना चाहिए। वैसे उसका बेटा था, युवराज था, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि राजा ऐसा हो जो सचमुच पूरे राज्य की देखभाल कर सके। तो उसने निश्चय किया कि मैं जो है सर्वसम्मति से ही राजा बनाऊंगा और उसके लिए परीक्षा लूँगा, जो योग्य होगा उसी को राजा बनाऊंगा, चाहे वो मेरा बेटा हो चाहे कोई और अन्य जानवर। उसने एक दिन सारे जानवरों को बुलाया और सभा बैठक की और उनसे कहा मीटिंग में कि भाई देखो, मैं चाहता हूँ कि अब मैं अपना एक वारिस नियुक्त कर दूँ, उत्तराधिकारी नियुक्त कर दूँ, राजगद्दी किसी को सौंप दूँ, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, थोड़ा कम शक्तिहीन भी हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ, अब मैं उतनी अच्छी तरह से राज्य की देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ। तो सारे जानवर बोले, महाराज आप चिंता क्यों कर रहे हैं, युवराज तो आपके पुत्र हैं ना, तो उन्हीं को राजा बनाइए, क्योंकि राजा तो हमेशा ही शेर होता है। बोला नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो गद्दी जिसे सौंपूँ वो बहुत योग्य हो, तो इसके लिए मैं कुछ परीक्षाएं लूँगा, आप में से जो भी उन परीक्षाओं में शामिल होना चाहता है या जो राजा बनना चाहता है वो उन परीक्षाओं में शामिल हो। अब सारे जानवर ऐसा कह के शेर तो चले गए महाराज। अब सारे जानवर आपस में चर्चा करने लगे, अरे भैया कौन राजा होगा, शेर से ज़्यादा शक्तिशाली तो कोई होता ही नहीं है, शेर ही सबसे अच्छा राजा माना जाता है, शेर को ही राजा बनना चाहिए, शेर अपने बेटे को क्यों नहीं राजा बना रहे हैं। कोई कहता, अब सबको लगता कि भाई हम कैसे राजा बने, हम तो इस योग्य नहीं हैं। तो कुछ लोगों ने एक बंदर से कहा कि भाई तुम तो बड़ी बुद्धिमान हो और फुर्तीले भी हो, तुम क्यों नहीं राजा बन जाते। बोला नहीं, मैं कैसे बन जाऊँ, मैं मानता हूँ आपकी बात कि मैं बुद्धिमान हूँ और फुर्तीला हूँ, लेकिन मैं राजा बनने योग्य नहीं हूँ। राजा तो शेर जैसा शक्तिशाली और दमदार होना चाहिए, उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए एक राज्य को संभाल सके। मैं तो केवल उछल कूद कर सकता हूँ, मुझे इतनी योग्यता कहाँ, बुद्धिमान हो सकता हूँ लेकिन उतना समर्थ नहीं जितना एक राजा को होना चाहिए। अब सभी रोज़ सोचते, हाय पता नहीं कौन होगा हमारा अगला राजा, पता नहीं किसे हमारे शेर सिंह राजा बनाएंगे। ऐसे ही एक दिन लोमड़ी जो शियार था, लोमड़ी में शियार था, जिसे शेरनी ने, महारानी ने अपना मुँह भला भाई बनाया, राखी भाई बनाया था। जैसे कई बार राखी बांध देते ना भाई, तो उसका एक भाई बनाया था, वो शियार था। शियार के मन में आया कि क्यों ना मैं राजा बनूं, जरूर मैं शेरनी से कहता हूँ। वो गया शेरनी के पास, बोला दीदी क्या सुना है महाराज राज्य किसी और को सौंपना चाहते हैं। उसने कहा हाँ महाराज, एक नया राजा चुनने वाले हैं। तो बोला क्या मैं राजा बनने योग्य नहीं हूँ दीदी। बोले क्यों नहीं हो भैया, हो तो सही, लेकिन उसके लिए तुम्हें महाराज की परीक्षा में पास होना पड़ेगा। तो बोले दीदी तुम राजा से सिफारिश कर दो ना, मैं परीक्षा देने को तैयार हूँ। अब शेरनी राजा के पास गई, शेर के पास गई, बोला अरे शेरनी महारानी आप कैसे आई। शेर ने बोली महाराज आपने कहा था ना कि मैं चाहती हूँ कि जो ये शियार है मेरा मुँह वाला भाई, ये राजा बने, क्योंकि आप राजा का चुनाव करने वाले हैं। बोला देखो भाई, मैं तो अगर शियार राजा बनना चाहता है तो इसे मेरी उन परीक्षाओं में शामिल होना होगा। तो बोली आप इसे इजाज़त तो दो, ये परीक्षा में शामिल हो सकेगा। बोले ठीक है, बोले क्योंकि मैंने एक बार आपकी जान बचाई थी, आपने मुझे वचन दिया था याद है, तो मैं आज वो वचन मांग रही हूँ कि मेरी बात मानो और इसको राजा बन चयन कर दो। बोला ठीक है, ये परीक्षा देने को तैयार हो जाए तो मैं बिल्कुल सोचता हूँ कि अगर ये सफल हो जाएगा तो मैं इससे बना दूँगा राजा। शेर ना हो कुछ नहीं कहा। तो बोला महाराज मुझे क्या करना होगा। शेर ने कहा देखो ये कुछ आवाज़ें आ रही हैं, ज़रा देख के आओ नदी किनारे आवाज़ें कैसी हैं। तो शेर दौड़ा नदी किनारे गया और वहाँ देख के आया कि वहाँ कुछ शिकारी जो हैं वहाँ पर आए हुए हैं। ये वापस आया, बोला कि नदी किनारे कुछ शिकारी आए हुए हैं। शेर बोला कितने शिकारी थे। बोला अरे महाराज ये तो मैंने गिना ही नहीं,
फिर वापस मैं भी गिन के आता हूँ, फिर गया नदी किनारे और फिर गिन के आया, वापस आया, बोला महाराज वो तो 10 शिकारी हैं। बोला उनके पास कितनी बंदूकें हैं? बंदूकें हैं और कितनी हैं? बोला महाराज ये तो मैंने देखी भी नहीं और गिनी भी नहीं। बोला अभी बता के आता हूँ। फिर गया, भागा, फिर लौट के आया, बोला कि महाराज वो 10 लोग हैं, उनके पास आता हूँ बंदूकें हैं और 10 बंदूकें हैं। बोला क्या तुमने पता करा वो कहाँ से आए? बोले ये तो मैंने पूछा ही नहीं। बोला जाओ पता करके आओ। अब ये कहे हाय राम, मैंने कितने चक्कर लगा दिए हैं, इतने चक्करों में मैं मर गया हूँ, थक गया हूँ बहुत बुरी तरह, राजा बनने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर गया, बोला हाँ महाराज। अब उसकी हिम्मत नहीं हुई उनसे पूछने की, वो वापस आ गया। उतने में ही बहुत सारे जानवर आए, बोले महाराज अगर आप परीक्षा ले ही रहे हैं तो एक बार युवराज को भी इसका मौका दीजिए, क्योंकि आपने सभी जानवरों को परीक्षा में भाग लेने के लिए कहा, तो एक बार युवराज को भी इसमें मौका दीजिए। तब तक युवराज आ गया घूमते घामते। बोले क्या युवराज तुम राजा बनना चाहते हो क्या? तुम परीक्षा के लिए तैयार हो? बोला हाँ महाराज अगर आप कहें तो परीक्षा देने को तैयार हो। तो बोले जाओ देखो ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, पता करके आओ, मुझे पूरी जानकारी चाहिए। शेर कब युवराज चला गया, राजकुमार शेर चला गया। बहुत देर हो गई आया नहीं। तो शेर हंसने को बोला महाराज इतनी देर तक तो मैं नदी के कितने चक्कर मार लेता, अब तो रात भी हो शाम भी होने वाली है। और राजकुमार को तो आता पता नहीं क्या हुआ। बोला नहीं वो मैं सोचता हूँ कि वो आ जाएगा। तो शाम होने वाली थी तब तक राजकुमार आया। बोला अरे महाराज की जय हो। बोले तुम्हें इतनी देर कैसे लगी? महाराज मैं उनकी पूरी जानकारी लेके आया हूँ। वो 10 शिकारी थे, उनके हाथों में 10 बंदूकें थी और पास के किसी दूसरे शहर से आए थे और वो इस जंगल में सारे शिकार करने के लिए आए हुए थे और इस जंगल में अपना कब्जा करना चाहते थे। तो मैंने जब देखा कि वो हमारे जंगल पर कब्जा करना चाहते हैं तो मैं उनको रास्ता भटकाते हुए किसी दूसरी जगह छोड़ आया हूँ। अब वो इस जंगल में नहीं आ सकते क्योंकि उस जंगल का उनको अंदाज नहीं आएगा और इसी वजह से मुझे देर हो गई। उन्होंने मुझे देखा, मुझे मेरे पीछे भागे तो मैं उनको घूमता घामता बुलैयाओं से ले जाता हुआ किसी और जंगल में छोड़ आया हूँ। अब वो इस जंगल में नहीं आ सकते, इसीलिए मुझे देर हो गई। ऐसा कहा। बोले वाह, सारे जानवर बोले वाह वाह, ये तो असली राजा की पहचान है। तो दोस्त यार भी बोला वाह महाराज मुझे क्षमा कर दें, मैं तो एक ही बार में एक ही चीज़ पता करा था, मुझे एक सच्चे राजा में तो जो रक्षण युवराज में वही होने चाहिए। मैं तो इतना योग्य नहीं और इतना शक्तिशाली भी नहीं कि उनको वो कर ले। तो शेर ने बोला अरे युवराज तुम्हें डर नहीं लगी? उनके पास बंदूकें थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता। बोला महाराज मेरी अपनी चिंता क्यों करते हैं? जब मैं सबसे पहले तो मुझे अपने राज्य अपने जंगल की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि मैं युवराज हूँ, आपका बेटा हूँ। अपनी चिंता जान जोखिम में डालकर ही ये काम कर पाऊँगा, इसलिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली। तो राजा सबने कहा कि बस अब तो युवराज को ही राजा बनाया जाए और कोई जानवर उसकी जगह नहीं ले सकता, अगर शेर ही जंगल का राजा हो सकता है। और फिर शेर बोले महारानी आप क्या कहती हैं? बोली महाराज बिल्कुल सही है आपका निर्णय। शेर भी बोला मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मेरे राजा बनने की इच्छा तो थी लेकिन मैं उससे बिल्कुल नहीं हूँ। अब आप युवराज को राजा बनाइए। और इस तरह से युवराज का राज्याभिषेक कर दिया गया और अगली बार तो राजा का शेर का बेटा राजा बनने की तैयारी करने लगा और राजा उसे बना दिया गया। तो बच्चों कैसी लगी ये कहानी? मुझे लगता है कि आपको इसमें बहुत सारे प्रश्न और उनके उत्तर साथ साथ ही मिल जाएंगे। आप लोग आपस में चर्चा करिए, बातचीत करिए दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, और इन पर पुतलियाँ बनाकर, इन पर पात्र बनाकर आप नाटक भी कर सकते हैं और इनके साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं। इनको कथानक का रूप और तरह से दे सकते हैं। अगर आप इसमें नई कहानी जोड़ सकते हैं या कुछ और इसमें बदलाव ला सकते हो, आप कैसी कहानी, क्योंकि ये कहानी मेरी तो है नहीं कि आप उसमें बदल नहीं सकते। मैंने भी सुनी है, पढ़ी है और आप भी सुन रहे हैं, किसी और की लिखी कहानी है। अगर आप इसको लिखते तो कैसे लिखते? इसका शीर्षक मैंने शेर की बुद्धिमत्ता लिखी तो कहा, बुद्धिमानी कहा, तो आप क्या करते कोई और? ऐसा इसमें आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और आपसे उम्मीद करती हूँ अपने दोस्तों को लाइक शेयर करेंगे और मेरे सभी मित्रों से, नए पुराने सभी मित्रों से जो इस चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे ये बार बार कहती हूँ कि कहानी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना। और ज़रूर करना सब्सक्राइब, लाइक और शेयर का, ताकि ये कहानियाँ एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाती रहें और हमेशा बनी रहें। जैसे मैंने बचपन में सुनी और कोई और बचपन में सुनेगा, उसके बाद किसी और का बचपन इससे गुंजित होगा। तो तब अब मैं जल्दी ही नई कहानी लेकर आऊँगी। तब तक आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, बाय बाय।